नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदन। आचार्य गुरु भंते जी को भी त्रिबार वंदन। आज बड़े दिनों के बाद एक विचार आया कि सभी को धर्म का पाठ, धर्म की शुद्ध परिभाषा बतानी चाहिए, जो कि आज के समय में इस तरीके से धर्म की परिभाषा को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ कि एक्चुअल में धम्म की परिभाषा क्या है, धम्म किसे कहते हैं। धर्म कुदरत के कानून को, निसर्ग के नियम को, रीत को धर्म कहते हैं। तो भगवान कहते हैं धारे तीति धम्मो, अत्तणोपन स्वभाव धारे तीति धम्मो। जो अपना गुण धर्म स्वभाव धारण करता है, जो जिस समय जिसको धारण करता है, वह उस समय उसका धर्म होता है। धर्म यही, इसी सापेक्ष में हम जब समझते धर्म को, तो हम देखते हैं कि हम शुद्ध धर्म को समझने लगे हैं। प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने जीवन को ढालने लगे हैं, अपने जीवन को ऐसे आचरण में परिवर्तित करने लगे हैं जो कि प्रकृति के नियमों के अनुसार है। तो किसी संप्रदाय में बंध जाना, अपने आप को धार्मिक कहलाने के लिए, वह धर्म नहीं है, वह संप्रदाय है। एक अच्छा इंसान बनना, मानवता को अपने भीतर स्थापित करना, अपने सद्गुणों को बढ़ाना शुद्ध धर्म है, कह सकते हैं। किसी भी संप्रदाय का नाम लिए बिना, किसी भी संप्रदाय के शब्द को जोड़े बिना, इस यूनिवर्सल शब्द की शुद्धता को, इस यूनिवर्सल धर्म के महत्व को समझते हुए, यूनिवर्सल लॉ को समझते हुए इसकी पवित्रता को कायम रखना। इस पवित्रता को जितना जितना बरकरार रखेंगे, कायम रखेंगे, उतना उतना धर्म में परिपुष्ट होते जाएंगे, धर्म में आगे प्रगति करते जाएंगे। धर्म में कुछ भी नहीं जोड़ना है। धर्म में न हिंदू होता है कोई, न बौद्ध होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। धर्म में केवल व्यक्ति धर्मिष्ठ होता है, परिपक्व होता है तो धर्मिष्ठ कहलाता है। धम्मिक यानी धार्मिक कहलाता है, धम्मट यानी धर्मिष्ठ कहलाता है, धम्मचारी धम्म विहारी कहलाता है। ये नियमों को जानकर समझता है कि क्या करने से मुझे दुख मिलता है, क्या करने से मुझे सुख मिलता है। ऐसा समझकर वो अपने आचरण को ऐसे बनाता है जिससे मुझे दुख ना मिले, तो वह व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। तो इसीलिए भगवान सील देते हैं, सील कहते हैं। तो सील पहले बोलने की बात नहीं है, सील अपने भीतर जानते हैं कि ऐसा करने से मुझे दुख मिलता है। जो भी चीज़ें जिससे आपको दुख मिलता है, वो सारी चीज़ें सील के अंतर्गत है। अकुशल प्रवृत्ति को चित्त में धारण करना, जैसे बोलते हैं भगवान, सब पापश अकरना। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे दुख मिले, जिससे चित्त आकुल व्याकुल हो। वो सारे कार्य हमें दुखी करते हैं, व्याकुल करते हैं, उससे बचना। जो भी कार्य जिससे हमारा मन अकुशल से भरता है, हमारा अहित होता है, अमंगल होता है, हमारे आसपास के लोगों का अमंगल होता है, वो लोग भी व्याकुल होते हैं, वो सारा पाप है। और सारे कार्य जिससे हमारा चित्त, हमारा मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, हमारे राग द्वेष दूर होते हैं, वे सारा कर्म, कुशल कर्म हमारे लिए धर्म है। और जो भी चित्त वृत्ति हमने धारण की जिससे हमारा अहित होता है, मंगल होता है, वो सारा अधर्म है। कि धर्म वही है जो हमारे चित्त को शुद्ध करता है, वो हमारे लिए धर्म है। वैसे तो भगवान कहना चाह रहे कि धारे तीति धम्मो, जो भी धारण करता है अपना गुण धर्म स्वभाव जो धारण करता है वही धर्म है। तो अच्छी वृत्ति भी धारण कर सकता है चित्त, बुरी वृत्ति भी धारण कर सकता है। तो उसका क्या स्वभाव है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या नेचर है। तो धर्म के कुछ पर्यायवाची जाने तो धर्म का अर्थ स्वभाव, रीत, प्रकृति, नेचर, गुण धर्म स्वभाव। आज भी सुनते जैसे बायो में, साइंस में जब प्रैक्टिकल करते तो इसका क्या स्वभाव है, क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, क्या गुण धर्म है इसका, मतलब इसने क्या धारण किया है, वो धर्म, वो यूनिवर्सल धर्म। इस सापेक्ष में आपको धर्म की परिभाषा समझनी होगी, तब धर्म
की स्वच्छता बरकरार रहती है, धर्म की पवित्रता बरकरार रखती है। धर्म को किसी पर्टिकुलर सेक्ट में, सेक्टेरियज़्म में, संप्रदाय में नहीं जोड़ना है। हमें अच्छा इंसान बनना है यदि, तो इन्हीं नियमों को हमको जान के हमें भी धारण करना है, औरों को भी सिखाना है, बिना किसी जाति, संप्रदाय, धर्म को देखे हुए। जब हम जाति, संप्रदाय, धर्म, किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट को धर्म मानने लगते हैं, संप्रदाय को धर्म मानने लगते हैं, किसी एक व्रत उपवास को धर्म मानने लगते हैं, तो हम उस धर्म की स्वच्छता को कायम नहीं रख सकते। किसी नियम के भी पीछे लग जाते, किसी नियम सील के ही पीछे लग जाएँगे, तो शुद्ध धर्म का कानून नहीं समझेंगे, तो हम कभी उसमें परिपुष्ट नहीं हो सकते, उसको उतने अच्छे से फ़ॉलो नहीं कर सकते, नियम जैसे फ़ॉलो करेंगे। हमें पहले समझना है कि ऐसा करते मुझे दुःख मिलता है, पहले दुःख है। क्यों बुद्ध ने सिखाया था सारा रास्ता? दुःख से सिखाया था कि ऐसा-ऐसा करते तो तुम्हें दुःख मिलता है, देखो दुःख से तुम्हें दुःख नहीं चाहिए तो ऐसा मत करो। सील पालन करोगे, दान दोगे, ये हो जाएगा, वो मिल जाएगा, अमुक चीज़ प्राप्त हो जाएँगी सील से, दान से, तो रिचुअलिस्टिक हो गया आपको। आपको जानना है कि मेरे दुःख इससे कम हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, तो आप उसमें परिपुष्ट होगे। तो आपको ऐसा जानते हुए धर्म का आचरण